नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों 10 मिनट का कम ही समय लगेगा, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो पहला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर, अगर आप ऑप्शन को यानी ए समझ रहे हैं तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी को हुआ है। ऑप्शन नंबर को सही है, 1916 ईस्वी को लखनऊ समझौता हुआ है। अगला प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह भी 1916 में ही हुआ है। तो लखनऊ समझौता और रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, डांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई? डांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को, 12 मार्च 1930 ईस्वी को डांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटा? तो 1915 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में लौटा। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो 1914 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? 1914 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण का विरुद्ध था ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर को सही है, ऑस्ट्रेलिया था। अगला प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया। ऑप्शन नंबर को सही है, बिस्मार्क ने किया। अगला प्रश्न है आपका, काबूल की मृत्यु किस वर्ष हुई? काबूल की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो 1862 ईस्वी में हुआ, 1862 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है आपका, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर घो, रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। अगला प्रश्न है, आदि शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स। वार एंड पीसा किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल सही है, टाई। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो नवंबर 1917 ईस्वी में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई है? नवंबर 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया? लाल सेना का गठन किसने किया? तो ट्रोत्स्की ने किया। ऑप्शन नंबर घो। अगला प्रश्न है, लेनी की मृत्यु कब हुई? लेनी की मृत्यु कब हुई? तो 1924 ईस्वी में लेनी की मृत्यु हुई। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संघ की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? तो 1775 ईस्वी में, 1775 ईस्वी में। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन निम्न में कहाँ हुआ? पेरिस में। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन निम्न में कहाँ हुआ? पेरिस में। अगला प्रश्न है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। अगला, हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर
कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली था। अगला प्रश्न है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं? हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं क्लोन। कि भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक का नाम है। यानी प्रश्न है क्या, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन बी एस.एस. भटनागर, ऑप्शन सी हेमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन डी राजा रमन। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है आपका मध्य प्रदेश, इसलिए इसे सोया प्रदेश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, दोस्तों यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछे गए हैं। प्रश्न है, भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है। भारत का एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है कौन है? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। एकमात्र राज्य केसर उत्पादन कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में ही केसर का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक राज्य है? भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी झारखंड। तो भारत का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जूट पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन नंबर सी सही है, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? भारत में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन किस राज्य में की जाती है या कहाँ किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि भारत में चाय सर्वाधिक उत्पादन होता है असम में। तो असम का एक दार्जिलिंग स्थान है जहां होता है दार्जिलिंग। तो भारत में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन कहाँ होता है, चाय पैदा कहाँ होती है? दार्जिलिंग में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी पंजाब। तो भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति संबंधित है दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी सही है, दूध उत्पादन से। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर डी सही है, दूध उत्पादन से। प्रश्न है, दूध उत्पादन के क्षेत्र में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? दूध उत्पादन के क्षेत्र में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, डॉक्टर वर्जी कुरियन। डॉक्टर वर्जी कुरियन को जाता है। प्रश्न है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर उत्पादन से, झींगा उत्पादन से, ऑप्शन सी मांस उत्पादन से, ऑप्शन डी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, झींगा उत्पादन से। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से। प्रश्न है,
भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? कमेंट करें अगर आप पहले से जान रहे तो। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। तो भारत में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन होता है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी सही है, कर्नाटक। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, देखिए टिक लगा हुआ है, आप सभी तो समझ गए होंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है? दोस्तों यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, मैट्रिक और इंटर में। नहीं विश्वास है तो आप क्वेश्चन बैंक उल्टा करके देखें। प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है? तो कोलकाता में। पहले से टिक लगा हुआ दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है आपका मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो आपके सामने आंसर लगा हुआ है, ठीक दोस्तों, 1872। दोस्तों जो ये याद किया था ना, उसने ये टिक लगा दिया है। अब इसको मिटा करके बना देंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग पहले से भी जानते होंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1872 ईस्वी में। याद रखिएगा, क्योंकि यह बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर में पूछे जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना किस वायसराय के शासन काल में हुआ था? भारत में पहली बार जनगणना किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो भारत में सबसे पहली बार जनगणना 1872 में हुआ था, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लॉर्ड मेयो, याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत में पहली बार जनगणना हुआ था 1872 में। अगला प्रश्न है आपका, भारत में जनगणना का क्रमवार कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? यानी कि भारत में जनगणना जो होता है प्रत्येक कितने साल पे होता है? 10 साल पे होता है। तो अभी 2011 में जनगणना हुआ था और 2021 में तो लॉकडाउन लगा था, तो अभी जनगणना हो रहा होगा। तो भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1881 ईस्वी में। 1881 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ हुआ? बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1973 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1973 ईस्वी में। प्रश्न है, भारत की जनसंख्या के इतिहास में जनकीय विभाजन वर्ष किसे कहा जाता है? तो 1921 ईस्वी में। अन्ना के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? तो काली मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, रेगुर नाम है किसका? तो रेगुर मृदा का नाम है, यानी मिट्टी का नाम है, काली मिट्टी का। रेगुर किसका नाम है? काली मिट्टी का नाम है रेगुर मृदा किसे कहते हैं? काली मिट्टी को कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है क्या? नहर। भारत में सबसे प्रमुख सिंचाई का साधन क्या है? नहर है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? तो चावल, आप सभी पहले से जानते होंगे क्या है, चावल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक रबी की फसल है? निम्न में से कौन सी एक रबी की फसल है? तो चना। रबी फसल कब बोई जाती है? जब आप रबी यानी रेजाई के अंदर रहते हैं, यानी कि ठंडी मौसम में होता है। गेहूं, चना का झाड़ जो खाते हैं आप लोग पका करके। तो निम्न में से कौन सी एक रबी फसल है? चना रबी फसल है। प्रश्न ये 25वां दोस्तों, ये क्योंकि क्वेश्चन छांट के चुन के निचोड़ करके लाए हैं, जो कि बिहार और मैट्रिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये लास्ट नंबर प्रश्न है 25 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है? तो तंबाकू एक नकदी फसल है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, तंबाकू। तो दोस्तों ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर के लिए। आप इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर पहले से जान रहे हैं तो कमेंट में बताइएगा, और अगर नहीं जान रहे हैं तो ये सभी प्रश्न को रट लो, क्योंकि इसमें से आपको पक्का प्रश्न आएगा ही आएगा। तो फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।